अयोध्या का तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने वाराणसी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर भड़के परमहंस ने कहा कि टीएमसी एक आतंकी संगठन है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद रोहिंग्या आतंकवादियों को छूट दी गई है। परमहंस आचार्य ने यह कहा कि सरकार बनने के बाद अखिलेश भी ऐसा ही करेंगे जिस तरह से ममता बनर्जी का कार्यकाल रहा है। उससे कहा जा सकता है कि वह राजनीतिक गंदगी और आतंकवादी है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य टीएमसी को मैं आज जो है आतंकवादी संगठन घोषित करता हूं, क्योंकि 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में जिस तरह से रोहिंग्या आतंकवादियों को छूट दी गई और 3 करोड़ से ज्यादा वहां हिंदुओं का जिस तरह से निर्मम नृशंस हत्या हुई है। जब वहां राज्यपाल जो है गए तो वहां जो भाग करके जिनका घर द्वार लूट लिया गया, वो भाग करके जो जंगलों में छिपे थे, वो कहते हैं कि क्या बिना इस्लाम कबूल किए जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ममता बनर्जी ने तमाम रोहिंग्याओं को नेशनलिटी दिया, तमाम घुसपैठियों को नेशनलिटी दिया। और जिस तरह से ममता बनर्जी का कार्यकाल रहा, तो ममता बनर्जी एक प्रकार से उनको कहा जा सकता है कि वो देश की एक राजनीतिक गंदगी है, आतंकवादी हैं और टीएमसी आतंकवादी संगठन है। लेकिन आप आतंकवादी बोल रहे हैं ममता बनर्जी को, तो वो आपको क्या लगता है वो वाराणसी क्यों आ रही हैं फिर? बस देश विरोधी गंदगी को फैलाने के लिए यहाँ भी आ रही हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि जैसे मक्खी होती है, कितनी भी साफ सुथरी जगह हो कुछ न कुछ गंदगी ढूंढ लेती है। तो उत्तर प्रदेश में लगा कि समाजवादी पार्टी जो है निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो उसके प्रचार में आ रही हैं। तो उनको लगा कि यहाँ भी जो है जिस तरह से वहाँ उन्होंने जो है तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो है तो हिंदुओं की हत्या कराया, तो यहाँ अखिलेश यादव को समझाने आती होंगी कि अगर तुम्हारी सरकार बने तो तुम भी ऐसे यहाँ करना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब देश बहुत तेजी से बदल रहा है, जनता जाग चुकी है। अब लोग जो है नफरत की राजनीति नहीं, अब जो मोदी जी ने सिद्धांत दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जनता इससे प्रभावित है। और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को न कोई मुल्ला, न कोई मौलवी, न कोई इमाम, न सपा, न कांग्रेस, किसी ने नहीं ध्यान दिया। अगर ट्रिपल तलाक पर कानून आया तो भाजपा ने ले आया। मोदी जी ने 3 तलाक खत्म किया। नहीं, लोग दर्जनों बच्चा पैदा करके तलाक 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 कह करके जिस तरह से महिलाओं को छोड़ देते थे, वो रोटी के लिए मोहताज होती थी या पानी धोती थी, दर दर की ठोकर खाती थी, उनके कष्ट को किसी ने नहीं समझा। मोदी जी ने समझा, भारतीय जनता पार्टी ने समझा।